हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग। माई सेल्फ धनंजय सिंह और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में एसएससी, बैंक, सीटेट, सुपरटेट या एयरफोर्स एनडीए एग्जाम में जितने भी इंग्लिश आती है, ओके, उन सब को हम लोग जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए जो है हम जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका जो बेसिक चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर रहा, ठीक है, नाउन। ओके, ये आपका जो है नाउन का पहला भाग होगा। इसके बाद हम दूसरे भी वीडियोज अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाउन। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या प्री क्लासेज में पढ़े होंगे, 10th में, 12th में, 7th 8th में, कि नाउन क्या होता है। ओके, बहुत ही बेसिक सी डिफिनेशन हर कोई जानता है। ओके, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जितने भी नेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ पर्सन होता है आपका। ओके, नेम ऑफ पर्सन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन आपके क्या होते हैं? जैसे किसी पर्सन को आप बॉय कहते हो, किसी पर्सन को आप गर्ल कहते हो। ओके, टीचर किसी को कहते हो। ओके, उसको नाम दे सकते हो, रोहित, ठीक है, पूजा। तो ऐसे आप किसी पर्सन को क्या करते हो? नाम देते हो। दिस इज द नेम ऑफ पर्सन। वाइल नेम ऑफ थिंग, यहां से आप समझ सकते हो कि नेम ऑफ थिंग क्या होती है। जैसे चेयर, ओके, पेन, टेबल। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई? नेम ऑफ थिंग। नेम ऑफ प्लेस, ओके, नेम ऑफ प्लेस में देखिए तुम्हारे पास क्या होता है? जैसे मार्केट, ओके, सिटी, हम बात करें दिल्ली, ओके, स्कूल। दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस। ओके, यहाँ पे जितने लिखे हुए वर्ड हैं, इनको जैसे ही आप देखेंगे और इसी तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं, सारे के सारे नाउन होते हैं। बचपन में आप लोग पढ़ चुके हो, बस केवल एक जल्दी से आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, या जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है इंग्लिश का, उनको एक बार हम थोड़ा सा बता देते। उसके बाद हम जस्ट लेवल पे आएंगे जहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम से रिलेटेड। ओके, एक बार थोड़ा सा हम इन लोगों को जो है जल्दी से नोट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि नेम ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स जितने भी होते हैं, उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? वो भी आपके नाउन होते हैं। किसी भी चीज का नाम ले लो, स्पैरो, ओके, लॉयन, मंकी, कैट, ये भी जितने होंगे सारे क्या होंगे? ये भी आपके नाउन है। वाइल नेम ऑफ इमोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, लेकिन ये जो लास्ट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको आप पहचानने में भूल कर जाते हो, जिसको आप पहचान भी नहीं पाते हो, ओके, कि ये नाउन हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो ऑनेस्टी है आपका नाउन होती है, बच्चे पहचान भी नहीं पाते हैं। नॉलेज आपका एक नाउन है। ओके, विजडम होता है आपका नाउन है। वहीं पे हैप्पीनेस आपकी नाउन है। ओके, इन सब के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको पूरी सीरीज इसमें देंगे। ओके, एक बार थोड़ा सा बस को आपको दे दें कि ये आपके नाउन हैं। ट्रूथ हो गया, ब्रेवरी हो गई, ये सारे आपके नाउन में आएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इमोशन, कि ये जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होते हैं भाई। ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे आपके जो है इमोशन से रिलेटेड वाले नाउन हैं। आप कहोगे सर ये किसका नाम होता है? तो ये किसी का नाम नहीं होता है, लेकिन ये फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम सारी चीज़ों को पजेज करते हैं, रखते हैं, वैसे ये सब चीज़ें भी हमारे पास पजेज होती हैं। जैसे आप कहते हो मेरे पास चेयर है, मेरे पास टेबल है, मेरे पास पेन है, वैसे आप कहते हो मेरे पास नॉलेज है। अच्छा, उसी तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं? आप देखिए, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास विजडम मतलब ज्ञान है। ओके, आप ऐसे ही सारी चीज़ों को यूज करोगे। जो चीज़ें ऐसे इन चीज़ों के जैसे यूज हो रही हैं, सेम आपकी नाउन होंगी। ओके, इमोशनल नाउन को भी हम, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं उनको भी हम नाउन कहते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नाउन को कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं नाउन जो है कितने तरीके से होता है। सो अगर हम देखें तो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप जो है नाउन चैप्टर को सीख पाएंगे हमारे साथ जुड़े रह करके। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और वहाँ पे आप जो है देखेंगे कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो रेगुलर आज से चलेगी। ठीक है, आज से आप जो है इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको इंग्लिश के सारे मटेरियल यहाँ पर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। देखते हैं
अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आपका आता है काउंटेबल नाउन, ओके, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ काउंटेबल नाउन, ओके, इट्स वेरी इजी। काउंटेबल नाउन विच वी कैन काउंट, ओके, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। हियर इज द फर्स्ट नाउन इन काउंटेबल, कॉमन नाउन। इन कॉमन नाउन वी हैव लाइक सिटी, लाइक बॉय, okay, like pen, book, these are your common noun, while the second is proper noun. In proper noun, city like Lucknow, okay, boy like Rajesh, okay, pen or book you can Ramayan, ओके, सो दीज आर योर प्रॉपर नाउन, मीन्स प्रॉपर कोई चीज की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज योर प्रॉपर नाउन। वाइल द थर्ड नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन इज कलेक्टिव नाउन, ओके, तो दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। काउंटेबल में आपके तीन आएंगे, फर्स्ट आएगा कॉमन, सेकंड आएगा प्रॉपर और थर्ड आएगा आपका कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में क्या होती हैं चीजें, जैसे आर्मी सोल्जर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर्स का कलेक्शन होता है, ओके, बोर्ड मेंबर्स का कलेक्शन होता है, क्लास स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है, तो दीज आर योर कलेक्टिव नाउन्स, ओके। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। पहला नाउन है आपका काउंटेबल, जिसमें आपके तीन नाउन आएंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एंड सेकेंड आपका है अनकाउंटेबल नाउन, ओके, जिसके थ्रू आप यहां पे क्या लिखोगे, आपके पास आएंगे, पहला आपका आएगा यहां पे मैटेरियल नाउन, ओके, एंड इस मैटेरियल नाउन में हम लोग देखेंगे जो मैटर होते हैं, देखो मीनिंग कितनी आसान है इसकी, ठीक है, मैटेरियल नाउन की मीनिंग कितनी आसान है, मैटर, तो मैटर क्या होते हैं, जैसे आपके, जैसे आयरन आपका एक मैटर है, ओके, मिल्क, ओके, ऑयल, या फिर व्हीट, राइस, ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, शुगर, ओके, ये आपकी क्या हो गई मैटेरियल नाउन। उसके बाद सेकंड इसमें आता है अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों ये क्लास एकदम बेसिक से आपकी चल रही है, जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट अगर नाउन नहीं समझ पा रहा है वो हमारी वीडियो को देखे और आसानी से उसको जो है नाउन चैप्टर समझ में आ गया, एकदम बेसिक से आपको टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जिन लोगों को अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की मीनिंग नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इमोशन या फीलिंग, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इन चारों में, ठीक है, इन पांचों नाउन में आपको बस को यही वर्ड एक टफ लग रहा होगा, कॉमन नाउन, कॉमन होता है, प्रॉपर आप जान रहे हो, समझ रहे हो मीनिंग, ठीक है, इसमें केवल अब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग थोड़ी सी टफ है, इसको आप समझ लीजिए इमोशन होता है, जितने भी आपके इमोशंस आएंगे, फीलिंग्स आएंगी, वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे नॉलेज, अभी आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, नॉलेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऐसे जितने भी वर्ड हो गए आपके, ये सारे इसमें आएंगे, ठीक है, जैसे ट्रूथ हो गया, ओके, सो दीज द काइंड्स ऑफ नाउन, ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन हो गया, इसमें ये चीजें आपकी आएंगी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कलेक्टिव नाउन है, बाकी और भी नाउन से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम बाद में भी नोट करेंगे, लेकिन पहले हम जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। आइए देखते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है आपके सामने, जिनको हम नोट कर लेते हैं, जो एग्जाम में काम आएंगे। देखिए ये ग्रुप होता है आपका, जैसे अ क्लास ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए क्लास किसकी होती है, तो जाहिर सी बात है भाई क्लास स्टूडेंट्स की होती है, ओके, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों याद रखना, ये जो कलेक्टिव नाउन होगा जिसको भी लेकर के आएगा वो वर्ड आपका प्लूरल होना चाहिए, तो देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्लूरल रहेगा। एन आर्मी ऑफ किसकी होती है, सोल्जर्स,
ओके, तो यहाँ पे सोल्जर नहीं सोल्जर्स होगा क्योंकि इसका पूरा ग्रुप है ये। ओके, वहीं पे अ ट्रूप ऑफ किसका होता है? सोल्जर्स का। ओके, आप कहोगे आर्मी भी सोल्जर्स के लिए, ट्रूप भी सोल्जर्स के लिए, तो दोस्तों इसमें फर्क है। क्या फर्क है? कि ये पूरा का पूरा जो है आपकी सेना है। ओके, पूरी पूरी सेना है और ये एक टुकड़ी भर है, इसको हम दल कहते हैं, मतलब एक टुकड़ी भर है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ ट्रूप ऑफ डांसर्स कह सकते हो या फिर सिंगर्स कह सकते हो, म्यूजिशियंस कह सकते हो। ओके, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स या म्यूजिशियंस, ठीक है, जो गाने बजाने वाले होते हैं, जो डांसर्स का ग्रुप आता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी टीवी शो में, ठीक है, डांस शो में, तो वहाँ पे डांसर्स का एक ट्रूप आता है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का, ठीक है, जहाजों का जो ग्रुप होता है। आप लोगों ने देखा होगा फ्लीट मार्च करते हुए इंडिया और चाइना का, या फिर इंडिया अमेरिका का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है आपस में सैन्य अभ्यास करते हैं, उनके जो जहाज वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, तो उनको हम फ्लीट कहते हैं एक साथ में। ओके, नेक्स्ट है आपका अ हर्ड ऑफ कैटल। ओके, एंड कैटल मीन्स क्या होता है? एनिमल्स होता है। आप यहाँ पे चाहे कैटल लिखो चाहे एनिमल्स लिखो, इक्वल, बस इतना याद रखना कि कैटल में एस नहीं लगाते हैं और एनिमल में एस लग जाएगा। ओके, हर्ड ऑफ कैटल्स कभी मत लिखना। ओके, कभी भी इसमें एस नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट हम लोग इधर देख लेते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके वर्ड क्या आ जाएंगे? अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, मधुमक्खियों का उड़ता हुआ झुंड कह सकते हो, या स्वार्म ऑफ लोकस्ट कह सकते हो, जो टिड्डी दल होता है उसको हम कह सकते हैं। व्हाइल अ सोल ऑफ फिश। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने जितने ग्रुप लिखे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक एक वोकैब है, एक एक वर्ड है। ये केवल आपके नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये अपने आप में एक वर्ड बनते हैं जो कि आपसे वोकैबुलरी में वन वर्ड या फिर आपसे सिनोनिम्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप बस केवल नाउन के जैसे, कलेक्टिव नाउन जैसे यूज मत करना, इनको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। स्वार्म क्या होता है? वो झुंड होता है, वो ग्रुप होता है जो उड़ता हुआ मधुमक्खियों का या फिर लोकस्ट टिड्डियों का दल होता है। और सोल क्या होता है? जो फिश होती हैं एक साथ जब चलती हैं तो उनके झुंड को हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो हमने फिश लिखा है, फिशेस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा अभी कि नाउन में फिश जो वर्ड होता है वो सिंगुलर भी लिखा जाता है और प्लूरल के जैसे भी लिखा जाता है। ओके, तो अ सोल ऑफ फिश होता है। नेक्स्ट है आपका अ वॉली ऑफ बुलेट्स होता है, गोलियों की बौछार, ठीक है, या फिर वॉली ऑफ एरोज, तीरों की बौछार, ये हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है, जो गाना गाने वाले होते हैं लोग, उनका जो दो तीन लोग मिलकर गाना गाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में प्रेयर होती है तो दो तीन लोग मिलकर के प्रेयर करते हैं, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ प्रेयर होती है वहाँ पे तीन चार लोग मिलकर, पांच लोग मिलकर के, तो उसको क्वायर ऑफ सिंगर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ काउंसिल ऑफ, ये तो आपका इजी वर्ड है, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, ओके, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स। दोस्तों ये जो वर्ड है कमिटी, इसकी स्पेलिंग आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा, डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है। ओके, तो दीज आर योर इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। इनको दोस्तों याद कर लेना आप, इनकी हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। ओके, ये आपके जो है वन वर्ड के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। एक और वर्ड बच रहा है जो आपके हाल ही एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस को क्या कहते हैं। ओके, तो अ ग्रुप ऑफ लायंस को हम लोग प्राइड कहते हैं, उसको आप कलेक्टिव नाउन के जैसे यूज कर सकते हो। तो ये सारे आपके जो है कलेक्टिव नाउन हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग कैसे यूज करते हैं।
ओके, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को इसलिए पढ़ रहे हैं। और दोस्तों एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है यहाँ पे नाउन और बाकी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, रिलेवेंट रहेंगे। कोई भी बाहर की बातें मैं देख रहे हैं आपकी, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इस सेशन को जो है वो इससे जो है जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें इंग्लिश के बारे में नॉलेज हो सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है और उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना है, तो उसके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी। तो बेसिकली हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, जो वर्ब आएगी आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हियर इज अ एग्जांपल, द क्लास इज रनिंग एट फुल स्पीड। ओके, क्लास जो है बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपने देखा क्लास आपका एक जो है कलेक्टिव नाउन होता है, उसके साथ में आपने जो वर्ब यूज की है वो इज यूज की है। क्यों? क्योंकि आप क्लास को जो है कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर यूज करते हो। एक और एग्जांपल है आपके लिए, द टीम हैज वन द टूर्नामेंट। ओके, टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया है। तो यहां पे देखिए टीम जो है किसकी होती है, प्लेयर्स की होती है। ओके, और टीम ने क्या कर लिया, टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके लिए आपने वर्ब क्या यूज किया, हैज, सिंगुलर वर्ब आपने यूज की है। क्योंकि भाई टीम जीतेगी तो सारे प्लेयर पहुंच रहे हैं ना ऊपर, सारे जो टूर्नामेंट है मतलब जीतेंगे, जितने प्लेयर हैं इस टीम में, ना कि एक या दो के लिए, ना केवल कप्तान या जो बल्लेबाज होगा, नहीं, जितने प्लेयर्स हैं वो सारे जीते माने जाएंगे। तो इसलिए टीम के लिए आपने सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक जैसा काम कर रही है। ओके, तो हम इसके लिए जनरली आप क्या यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो। ओके, वहीं पर आपसे जो है एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन वो पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाए, अगर कलेक्टिव नाउन अपने काम में डिवाइड हो जाती है, तो उनके लिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो प्लूरल आएगी। ओके, अगर कलेक्टिव नाउन अपने काम में डिवाइड हो जाए तो उनके लिए जो वर्ब आएगी वो फिर कैसी आएगी, वो फिर आपकी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखिए कैसे होता है, जैसे बोला गया, द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी इज योर कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी ऑफ जजेस होता है, जज का ग्रुप होता है। ओके, जो जज होते हैं, दो न्यायाधीश होते हैं, उनका क्या होता है, ये एक कलेक्टिव नाउन होता है। बट हियर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ डिवाइड वर्ड आ ही रहा है यहाँ पे। ओके, कि वो लोग अपने वर्डिक्ट पे, अपने फैसले पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए, मतलब उनमें मतभेद हो गया है, एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये एक जैसा काम करते, वर्डिक्ट पे एक जैसा इनका मत होता, अगर ये अनैनिमस होते, एक मत होते, तो यहाँ पे हम वॉज का या फिर इज का सिंगुलर वर्ब का यूज करते। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। कुछ जज कह रहे हैं फैसला ऐसे होना चाहिए, कुछ जज कह रहे हैं नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपका जो है वो है नंबर ऑफ नाउन। हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया। काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उनके जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, और वही सारी चीज़ें आगे मिल करके हर एक पॉइंट्स में मिलेंगी आपको। जैसे नंबर ऑफ नाउन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके कॉमन नाउन से रिलेटेड या प्रॉपर नाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी आएंगी, और वहाँ पे हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे।
सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ नाउन, तो नंबर ऑफ नाउन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कह सकते हो, और दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर, ओके, या प्लूरल नाउन कह सकते हो। सिंगुलर और प्लूरल आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, ओके, तो उनको हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, ओके। ऐसे ही आपके जो अनकॉमन वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन हमको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे टूथ होता है, तो दोस्तों बताइएगा टूथ का जो प्लूरल वर्ड होता है क्या होता है। इसमें क्या करेंगे हम, डबल ओ को हटा करके डबल ई कर देंगे। अगर हम बात करें ऑक्स की, तो ऑक्स का जो वर्ड होता है क्या होगा, ऑक्सिन होगा। वैसे ही अगर हम बात करें फूट की, तो फूट का जो वर्ड होगा वो क्या होगा, फीट होगा। दोस्तों ये जो फूट और फीट है ये पैर के लिए भी यूज किया जाता है, एज वेल एज जो मेजरमेंट आपका होता है, फुट मीन्स फुट या इंच जिसको आप कहते हो, ठीक है, नापने के लिए फुट और इंच यूज करते हो, तो सेम इसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होगा। फुट मीन्स पैर, फीट मीन्स कई सारे पैर, फुट मीन्स नापने के लिए और फीट मीन्स भी नापने के लिए, ठीक है, बस प्लूरल सिंगुलर हो जाएंगे, ओके। और वर्ड हैं आपके, जैसे माइस होता है, सॉरी माउस होता है और माइस होता है, ओके, गूज होता है और गीज होता है। माउस मीन्स आप जानते हो चूहा, और माइस मीन्स बहुत सारे, ठीक है। गूज मीन्स आपका नेवला या एक टाइप ऑफ डक के जैसा पक्षी होता है, वो हो सकता है, हो जाएगा, ओके। तो ये सारे आपके वर्ड। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि शायद ही आपको पता हो लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फिनोमेनन। फिनोमेनन का मतलब होता है कोई घटना, और फिनोमेना का मतलब घटनाएं। जैसे सूरज का निकलना एक घटना है, ठीक है, सूरज का छिपना एक घटना है, ठीक है, पृथ्वी का जो है सन की तरफ राउंड लगाना वो आपका एक क्या है, घटना है। तो ये आपका सिंगुलर वर्ड हो गया। वहीं पे हम बात करें अगर फिनोमेना की, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों हमको सबसे पहले तो ये वर्ड पता होने चाहिए कि ये सिंगुलर लिखे हैं या प्लूरल लिखे हैं। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पे सिंगुलर होने चाहिए या नहीं। उसके लिए हम अभी इस क्लास में या फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपको अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड फिनोमेना। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरियन। दोस्तों ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि क्राइटेरिया वर्ड सिंगुलर होता है क्योंकि हैबिट में वही यूज करते हैं। नहीं दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला वर्ड है क्राइटेरियन, आपका सिंगुलर होता है, वाइल जो हम सबसे ज्यादा वर्ड यूज करते हैं क्राइटेरिया वो प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सिस, ठीक है। जैसे अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस पे राउंड करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है, अपने अक्ष पे घूमती है। एक्सिस मीन्स अक्ष होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ई लगा देना आई की जगह पे। सेम ऐसे ही आपका हो जाएगा एनालिसिस, ओके। तो एनालिसिस को आप प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस, ओके। ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि ऐसे आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको लिखा देता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों पहले हम लोग थ्योरी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है हम जो है कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास थ्योरी नहीं है तो हम फिर जो है ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमारे पहली वीडियो से आप हमारे साथ बने रहिए और आगे तक आप देखते रहिए। आपके 2 या 3 जो है लेक्चर आपके ऐसे छोटे छोटे टाइम के आप ले करके जो है आपके थ्योरी के हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जम करके प्रैक्टिस करेंगे नाउन पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाउन का। अब भाई देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन बनेंगे, ओके। और क्वेश्चन बनने के लिए, क्वेश्चन आपको समझ में आए उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। आइए देख लेते हैं और कुछ वर्ड। थीप, ये सब कॉमन वर्ड हैं लेकिन फिर भी एक बार हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। थीप, एफ को हटाकर BES लगाया जाता है, ठीक है, तब आपका प्लूरल बनता है। लाइफ लिखा हुआ है, लाइफ को प्लूरल बनाना है, लाइफ्स हो जाएगा, ओके। लीफ लिखा हुआ है, लीफ को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, ओके। वहीं पे आपके कुछ वर्ड
टर्फ होता है, टर्फ में आपको केवल एस लगाना है। ओके, सेफ मीन्स तिजोरी होती है, इसमें केवल आपको एस लगाना है। ठीक है, ये कुछ आपके ऐसे वर्ड है। जैसे रूफ होता है, रूफ का मतलब छत होता है, तो इसमें आपको केवल एस लगाना है। ओके, वहीं पे अगर लिखा हुआ है टोमेटो, तो दोस्तों आप बताइए कि टोमेटो को प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा इसमें, तो इसमें आपको ES लगाना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप पोटैटो लिखोगे तो पोटैटो को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ES लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्या ऐसे ही हम लोग फोटो में भी ES लगाएंगे? बताइए, अगर फोटो वर्ड में हमको प्लूरल बनाना हुआ तो क्या करेंगे, ES लगाएंगे? नहीं दोस्तों, इसमें आपको केवल S लगाना है। सेम ऐसे आपका वीडियो वर्ड होता है, रेडियो वर्ड होता है, उसमें भी केवल S लगेगा। तो आइए, हम लोगों ने पढ़ लिया कैसे सिंगुलर या प्लूरल नंबर होता है, मतलब उसमें S लगेगा, ES लगेगा, ये सारी चीजें आप क्लियर हैं। ओके, आइए हम बढ़ते हैं, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि यहाँ पे ये 100% प्लूरल होना चाहिए या सिंगुलर होना चाहिए। भाई आपको इतना तो पता ही, बॉय में एस लगा देंगे, स्टूडेंट में एस लगा देंगे, प्लूरल हो गया, नहीं लगाया तो सिंगुलर है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वहां पे सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए? तो आइए देखते हैं। अब आप जो है अपने एग्जाम से रिलेटेड जो है पॉइंट्स पे अब आप पहुंच रहे हो, यहां से आपका जो है लेवल अब शुरू होता है। ये चीजें आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, अब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस में कभी भी ईच ऑफ लिखा है, ओके, आपके सेंटेंस में कभी भी एवरी वन ऑफ लिखा है, ओके, आइदर ऑफ लिखा रहे आपके सेंटेंस में, ओके, नाइदर ऑफ लिखा रहे, ऐसी चीजें आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ोगी, और ये सब आपके लिए पेनासिया साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी कि ये चीजें अगर आपको पता है, तुरंत आप फटाक से चीजों को कैच कर लोगे और कहोगे देखो यहाँ पर ये चीज प्लूरल रहेगी या सिंगुलर रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ओके, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, इन सारे वर्ड्स के बाद में और भी आपके वर्ड हैं। ठीक है, ये वर्ड हो गए, उसके बाद हम यहां पे लिख दे रहे हैं मेनी हो गया आपका, इनफ हो गया, ओके, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया। इन सारे वर्ड्स के बाद में दोस्तों, इन सारे वर्ड्स के बाद में आपको क्या करना है, इनके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो आपको क्या करना, हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करना है। ये वो वर्ड हैं जो आपको बताएंगे कि आपका जो आने वाला वर्ड है वो सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए। दोस्तों, आपके लिए सारे वर्ड्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे, पेनासिया साबित होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको रटे हुए होने चाहिए। क्लियर? फ्यू बॉयज लिखा जाता है, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स लिखा जाता है, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द टीचर्स, नन ऑफ द बुक्स, ओके, ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। इन सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में ले आइए, और आप देखिएगा कि जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सारे वर्ड्स आप एकदम ओके कि कैसे ये यूज किए जाते हैं और कैसे जो है इनके बाद ये सारी चीज़ें सच साबित हो रही हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और इन पे दो चार हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं। तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन है वो कैसे सिंगुलर या प्लूरल होता है। देखिए, अगर सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ईच ऑफ द बॉयज, तो जाहिर सी बात है ईच ऑफ के बाद आपका वर्ड जो है आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए दोस्तों, अभी आपको केवल फोकस करना है यहाँ पे नाउन पे, ओके, बाकी और चीजें मत देखिएगा, केवल इतना आप फोकस करिए। बाकी जो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी इसको भी हम जोड़ करके आगे आपको बता देंगे। ओके, इन चीजों पे भी नहीं आना, अभी आपकी पहली क्लास है तो आप केवल नाउन पे आप फोकस करिए। नाउन आपका क्या है यहाँ पे, तो नाउन है नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम है, लेकिन वो नाउन आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल, इसको कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है, कौन इसको फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे बॉय लिखा जाए या बॉयज लिखा जाए। तो ये वर्ड है जो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि यहाँ पे बॉयज लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस लिखा होता है
एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो बताइए दोस्तों, स्टूडेंट सही है या गलत है? ये चीजें होंगी आपकी जो एग्जाम में आपको बताएंगी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स सही होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे एकदम से फोर्स कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है, आपके पास यहाँ पर प्रूफ है कि यहाँ पर एनी ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा होना सही रहेगा। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। बाकी और जो चीजें हैं यहाँ पे हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, सारी चीजें आपको जो है वर्ब के टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपका जो फोकस है वो होना चाहिए किस पे, कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो कैसे एस लग गया इसमें। ओके, तो चीजें आप समझ गए होंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ नाउन में हमको कैसे पता करना है कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट रहा यहाँ पे नंबर ऑफ नाउन में, कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किसी वर्ड में एस कब लगाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज आपका जो है फर्स्ट वीडियो रहा जिसमें हम लोग जो है अपने लेवल को जो है पा गए हैं कि कैसे आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को आप जो है अपने दोस्तों में जो है फैलाइए कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे हम लोग जो है विजन एकेडमी तेलीबाग में। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए और रेगुलर आप जो है बने रहिए, हर रोज आपको जो है वीडियोज मिलेंगी। ओके, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के बीच में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।